हेलो दोस्तों, आज हम जिस कहानी के बारे में सुनाने जा रही है वो है तीन काली परियां। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। पृथ्वी पर एक बहुत ही खतरनाक जादूगरनी रहती थी। वो जादूगरनी हमेशा ही परी लोग पर कब्जा करना चाहती थी, इसलिए वो तरह तरह की चीजें करती थी, लेकिन वो कभी भी सफल नहीं होती है। दूसरी तरफ परी राज्य में तीन बहन रहती थी। वो तीनों बहनें देखने में बहुत ही काली थी, इसलिए वो बड़ी राज्य में सभी लोग उन्हें लेकर हंसते थे, उनके रूप पर बातें करते थे और उनको काली कौवा कह के बुलाया करते थे। एक दिन उन तीनों परियों को एक शादी की इनविटेशन आता है। वो तीनों काली परियां उस शादी में जाती है। तभी उन तीन बहन को देखकर वहाँ की परियां हंसने लगती है और बोलती है, इन काली तीन बहन को किसने दावत दिया है? ये तीनों के आते ही पूरे शादी में कैसे अंधेरे छा गए हैं। हाँ, तुमने बिल्कुल सच कहा। थोड़ी देर पहले कितनी सारी रोशनी थी, अब ये तीनों आ गई। पता नहीं ये लोग कैसे घर के बाहर निकलती है। ये परी होके भी इतना ज्यादा काला कैसे हो सकती है? मुझे तो यकीन ही नहीं होता कि हमारी परी राज्य में इतनी बदसूरत देखने में तीन परियां रहती है। वो सब ऐसे बुरा वाला बातें करते हैं और वो सारे लोग तीनों बहन पर हंसने लगते हैं। ये देखते वो तीनों बहन शादी से बिना खाए ही चले जाते हैं और घर जाकर उदास होके एक दूसरे से बात करने लगती है। हम तीनों बहन काली हैं, इसमें हमारी क्या कसूर है? लोग बिल्कुल नहीं समझते कि हम भी उन्हीं की तरह हैं। हमें दुख होते हैं। ये सब सुन के वो लोग सिर्फ हमारा रंग रूप ही देखते हैं, पर हम लोग कितने अच्छे हैं, किसी के साथ भी झगड़ा नहीं करते हैं, सबका मदद करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो सब कोई नहीं देखता। क्या रंग रूप ही सब होता है? ऐसे ही वो तीनों उदास होके बैठे रहती है। परी लोक में ऐसे ही दिन जा रहे थे। एक दिन वो शैतान जादूगरनी उस परी लोक में वेश बदल कर आती है, ताकि कोई न समझ सके कि वो एक जादूगरनी है। एक आम परी बन के वो आती है और उसे वो तीनों काली बहन मिल जाती है। ये देखकर वो सोचती है, अरे ये तीनों बहन तो काली है। अगर मैं इन तीनों को खूबसूरत होने की लालच दूंगी तो शायद ये तीनों मेरी मदद करेंगे। ये सोच के वो जादूगरनी उन तीनों बहनों के पास जाती है और बोलती है, देखो तुम तीनों बहुत ही ज्यादा काले हो। अगर तुम चाहो और मेरी एक छोटी सी मदद करो तो मैं तुम तीनों को देखने में बहुत ज्यादा खूबसूरत बना सकती हूँ और बहुत सारा धन दौलत भी दे सकती हूँ। बताइए आपको क्या चाहिए? हम आपके लिए क्या कर सकते हैं ताकि आप हमें खूबसूरत बना दे? तुम्हें बस इतना करना है कि इस राज्य से कुछ परियों की खून लाकर मुझे देना है। उससे मैं शैतान को चढ़ाऊंगी और वो शैतान ताकतवर हो जाएगा और मुझे भी ताकत देगा और उसी ताकत से मैं तुम्हें खूबसूरत बना दूंगी और तुम्हें बहुत सारा पैसे दे दूंगी। ये सुन के वो तीनों बड़ी बहन चौंक जाती है और वो बोलती है, नहीं, हम ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे। हम इस परी राज्य में रहते हैं और ये सारी परियां यही हमारे दोस्त और बहन हैं। हम किसी को भी मार के आपको खून नहीं दे सकते, चाहे आप हमें जितना भी धन दौलत दे या फिर हमें खूबसूरत बनाने का लालच दे। आप ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते। यहाँ से चले जाइए आप। ऐसा कह के वो तीनों बहन उस जादूगरनी के प्रपोजल को ठुकरा के वहाँ से चली जाती है। ये सब कुछ दूर खड़ी एक और परी देख लेती है, जो परी बहुत ही ज्यादा लालची थी। वो उस जादूगरनी के पास आकर बोलती है, जादूगरनी, आपने अभी जो कहा क्या वो सच है? अगर मैं आपको किसी परी की खून लाकर दे दूंगी तो आप मुझे बहुत सारा धन दौलत दे सकते हैं। हाँ,
क्यों नहीं, क्या तुम मेरे ये काम करोगे? हाँ बिल्कुल करूँगी, लेकिन मुझे बहुत सारा धन दौलत चाहिए। मैं इस परी राज्य में गरीब बन के रहने से तंग आ चुकी हूँ। अब मुझे अमीर बनना है और अमीर बनने से कोई नहीं रोक सकता। ये सोच के वो परी वहाँ से चली जाती है और वो परी लोक में जाके दो छोटे छोटे परियों को खून करके उसका खून लेकर उस जादूगरनी को दे देता है। वो जादूगरनी फिर बहुत खुश होता है और वो खून उसका एक शैतान के सामने देता है और वो शैतान जिंदा हो जाता है और फिर वो शैतान हंसने लगता है। फिर वो परी उस जादूगरनी से पूछती है, मैंने आपका काम कर दिया है, आप मुझे जल्दी से मेरा धन दौलत दे दीजिए। इतना कहने के बाद वो जादूगरनी हंसने लगती है और बोलती है, तो कितना बेवकूफ है, तुझे क्या लगता है कि मैं तुझे सच में धन दौलत दे दूंगी? मैंने तुझे सिर्फ इस्तेमाल किया है ताकि मैं परियों का खून ला सकूं। मैंने किसी परी को मार नहीं सकती, लेकिन तूने मेरे ये काम कर दिया है। अब तू मेरा किसी काम का नहीं है। अब मैं इस शैतान की शक्ति से और ज्यादा ताकतवर बन चुकी हूँ। मैं अब किसी भी परी को मार सकती हूँ। इतना कह के वो उस परी को आग से मार डालती है और वो अपने शैतान के ऊपर में बैठ के राजमहल में जाती है और राजमहल के अंदर जाने के बाद यहाँ वहाँ पर आग लगाना शुरू कर देती है। ये देख के सारी परी डर के घबरा के अपने अपने परी शक्ति का इस्तेमाल करके वहाँ से कहीं दूर जाने लगती है। तभी उस राजमहल में वो सारी लड़कियाँ जिन्होंने उस काली बहन का मजा उड़ाया था शादी पर, वो और रानी परी वहाँ पर रह जाती है। वो लोग जादू का इस्तेमाल करने से पहले ही वो जादूगरनी उन सभी की जादुई छड़ी छीन लेते हैं और बोलती है, हा हा हा, बहुत दिन का मेरा सपना था कि मैं इस परी लोक के राजमहल में राज करूंगी। अब मेरा ये सपना पूरा होने वाला है और कोई मुझे नहीं रोक सकता। रानी परी, तू जल्दी से तेरी ये सारी शक्ति और जादुई छड़ी मुझे दे दे। मैं अब इस परी लोक में राज करूंगी। मुझे कोई नहीं हरा सकता। मैं अमर हो चुकी हूँ और तेरी सारी परियां घबरा के भाग गई है। हा 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 हा। तूने बहुत बड़ी गलती कर दी है। तुझे नहीं पता कि ये मेरा परी लोग है। मेरी सारी परियां शक्ति से मुझे यहाँ से छुड़ा लेंगे और तुझे सजा मिलेगी। इतनी बड़ी हिम्मत तूने मेरी परी लोग पर नजर डाली, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। अगर जिंदा रहना चाहती है तो तू मेरी छड़ी मुझे लौटा दे, वरना बहुत पछताएगा। मैं इतनी बेवकूफी नहीं हूँ कि मैं तुझे तेरी छड़ी वापस कर दूँ और तू जादू से मुझे हरा दे। और हाँ, तुझे क्या लगता है कि तेरी परियां तेरी मदद करने आएंगे? कोई नहीं आएंगे। सब अपनी अपनी जान बचा के भाग रही है। मुझसे डर गई है सब। हा हा हा। इतना कहते ही वहाँ पर वो तीनों काली बहन आ जाती है और वो तीनों बहन अपनी जान की परवाह न करके जादू से उस जादूगरनी के पर हमला करती है। कुछ देर हमला करने के बाद उस जादूगरनी के हाथ से रानी परी की जादुई छड़ी गिर जाती है और रानी परी जादू से वो छड़ी लेती है और उस जादूगरनी को एक छोटे से डिब्बे में बंद कर देती है और उस शैतान को भी बिल्कुल छोटा कर देती है और परी उस पर ताला कुचल देती है। तेरी इतनी हिम्मत, मैंने तुझे पहले कहा था लेकिन तूने नहीं माना। अब तो सारी जिंदगी इस छोटे से सलाखों के पीछे हमेशा बंदी बन के रहेगी और तेरी शैतान इससे भी मैं आग से जला दूंगी। इतना कह के वो परी वहाँ से उस डायन और शैतान को गायब कर देती है और फिर उन काली बहनों को पास जाती है और बोलती है, तुम तीनों ने मेरी इतनी मदद की, मुझे और इस राज्य को बचाया, इसके लिए शुक्रिया। और आज से कोई भी तुम तीनों के काला रंग को लेके कुछ भी बुरा नहीं बोलेगा, ये मेरा हुक्म है। और फिर सारी परियां उन तीनों काली परी बहन के साथ प्यार से रहने लगते हैं।